यस, चलो पहले हम श्लोक बोलते हैं ना एंड देन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक बोलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सो कल हमने ट्रायल बैलेंस तक देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम सब्सिडियरी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी आर स्टार्टिंग विथ कैश बुक। यस, सो कैश बुक इज अ टाइप ऑफ व्हाट? सब्सिडियरी बुक का टाइप है या प्रिंसिपल बुक का टाइप है या दोनों है? It is a type of subsidiary book, correct? As well as principal book. So true और false के लिए ये फेवरेट है हाँ क्वेश्चन उनका। कैश बुक जो है वो सब्सिडियरी बुक भी है एंड प्रिंसिपल बुक भी है। वाई? क्योंकि कैश बुक आप जब क्लोज करते हो तो कैसे क्लोज करते हो? बैलेंस निकालते हो ना उसका। ओके, सो कैश बुक से ही आपको कैश अकाउंट का बैलेंस मिलता है, मतलब वो लेजर हुआ। एंड लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक है। ओके, एंड जब भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो वो फर्स्ट टाइम हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में, करेक्ट? सो वो क्या हो गया? जर्नल हो गया ना। जर्नल का फीचर क्या है? जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब अगर एंट्री कुछ ट्रांजैक्शन हुई तो फर्स्ट टाइम आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में। तो कैश ट्रांजैक्शंस हुए तो आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, करेक्ट? एंड उसी कैश बुक से आपको बैलेंस भी मिल रहा है कैश का। मतलब कैश बुक क्या हो रहा है? जर्नल भी हो रहा है, मतलब सब्सिडियरी बुक भी हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम वो प्रिंसिपल बुक भी हो रहा है। ठीक है, कैश बुक का फॉर्मेट पता है क्या किसी को? फॉर्मेट की वजह से उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक सिंगल कॉलम जिसको हम सिंपल कैश बुक बोलते हैं, दूसरा है 2 कॉलम कैश बुक, ओके, एंड तीसरा क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, उसमें 3 कॉलम्स होते हैं। सो ये याद आ रहा है 11 का। एंड और एक था इसके साथ सिंपल कॉलम, मतलब सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, और क्या था? पेटी कैश बुक। वेरी गुड। एंड आपको कॉलम्स तो पता है, मतलब आपने बता दिए अभी कितने होते हैं, बट वो कॉलम कौन से होते हैं पता है क्या किसी को? रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ये 2 कॉलम तो पता होंगे। एंड अमाउंट का कॉलम, इतना तो बेसिक पता होगा। एंड डेट का कॉलम होता है या नहीं होता है? नहीं होता है डेट का। फिर समझेगा कैसे किस दिन रिसीट आई, किस दिन पेमेंट हुआ? मतलब डेट का कॉलम भी लगेगा ना। सो डेट का कॉलम पहले, फिर रिसीट्स, ओके, मतलब पर्टिकुलर्स की जगह रिसीट्स, ओके, एंड देन अमाउंट का कॉलम। एंड एलएफ का कॉलम भी आने वाला है क्योंकि ये सब्सिडियरी बुक है। एलएफ का कॉलम करके क्या होगा? तो एलएफ का कॉलम क्यों आएगा? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी पे की है कैश में, तो क्या एंट्री करोगे आप? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट मतलब पेमेंट साइड को बाय सैलरी लिखोगे ना। तो वो जो बाय सैलरी है, तो सैलरी का एक लेजर अकाउंट होगा। कहाँ पर होगा? लेजर में। तो लेजर फोलियो मतलब लेजर का पेज नंबर, तो वो नंबर वहां पर लिखना है, इसलिए लेजर फोलियो का भी कॉलम आने वाला है। तो लर्निंग आउटकम्स पहले देखते हैं क्या क्या है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है।
Yes, first is understand that cash book is a type of subsidiary book. ये true और false में आपको आ जाएगा, हाँ. But treated as a principal book also. So यहाँ पर principal का spelling क्या है? PAL, correct. And PLE मतलब rule. कल हमने देखा था ना. तो यहाँ पर रूल का कुछ संबंध नहीं है. प्रिंसिपल मतलब मेन बुक. तो ये लेजर भी है एंड सब्सिडियरी बुक, जर्नल भी है. बी फैमिलियर विद द वेरियस काइंड्स ऑफ कैश बुक लाइक सिंपल कैश बुक, then 2 column cash book and 3 column cash book. Learn the technique of preparation of simple cash book and how to balance it. Then see how double column cash book is prepared, adding discount column along with cash column. Cash column के साथ discount column भी आएगा. तो ये जो discount column है तो कौन सा discount होगा? Trade discount या cash discount? Very good, cash discount. अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग 3 कॉलम कैश बुक. उसमें से 2 कॉलम आपको ऑलरेडी समझे. एक कैश का कॉलम होगा, एक डिस्काउंट का कॉलम. तीसरा कॉलम कौन सा होता है? ये सब अमाउंट के ही कॉलम है ना. कैश भी अमाउंट का ही कॉलम है. डिस्काउंट में भी आप अमाउंट ही लिखने वाले हो. डिस्काउंट वर्ड थोड़ी लिखने वाले हो, डिस्काउंट की अमाउंट ही लिखने वाले हो ना. तो तीसरा 11th में नहीं किया है ना आपने? हाँ, तो वैसे बताओ ना, नहीं किया है. बैंक कॉलम होता है तीसरा. ओके, किसी ने भी नहीं किया 11th में? ऑप्शन में था. किसने बताया था आपको ऑप्शन में रखने के लिए, या मन में बताया खुद ने? किसी टीचर ने बताया था ऑप्शन में रखने के लिए? फिर ये था ही नहीं क्या आपको चैप्टर? था चैप्टर, बट याद नहीं आ रहा है. हाँ, ओके. सो 3 कॉलम्स होते हैं. कैश का कॉलम, दूसरा डिस्काउंट. एंड आपने करेक्ट बताया, ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं. एंड तीसरा कौन सा? बैंक कॉलम. वेरी गुड. देन अंडरस्टैंड व्हाट इज पेटी कैश बुक एंड द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी. पेटी एंड प्रीटी में फर्क है ना? क्या फर्क है? क्या है मीनिंग इसके? पेटी मतलब स्मॉल, PETTY. एंड प्रीटी मतलब यहाँ पे डबल टी है शायद, ब्यूटीफुल. ओके, तो हमें कौन सा लगने वाला है? स्मॉल, पेटी. ओके, नोट द एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक. इम्प्रेस सिस्टम क्या होती है डायरेक्टली हम पेटी कैश बुक करते वक्त सीखेंगे. देन लर्न हाउ टू मेंटेन petty cash book and how to post the entries of petty cash book in the ledger. So small transactions जो होते हैं ना, small payment, जैसे आपने चाय पिया 10 रुपए का, स्नैक्स किया 15-20 रुपए का, तो ये स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए एक पेटी कैशियर होता है. सो 2 कैशियर्स होंगे अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो. ओके, छोटा बिजनेस है जिसका एक छोटा शॉप है, ग्रोसरी का, मेडिकल शॉप, स्टेशनरी का शॉप, तो वो 2 कैशियर्स रखेगा क्या बताओ? तो उसके लिए एक ही कैशियर रहेगा. करेक्ट. 2 कैशियर्स कहाँ पर आएंगे? जहां पर बड़ा बिजनेस है. सो पेटी कैशियर होता है जो पेटी कैश मेंटेन करता है छोटे एक्सपेंसेस के लिए. कि पेट्रोल के एक्सपेंसेस मतलब आपका एम्प्लॉय के लिए आप पेट्रोल का रीइंबर्समेंट दे रहे हो, मतलब वो पेट्रोल के लिए पेमेंट करेगा, उसका बिल आपको देगा एंड आप एज ए एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्समेंट दोगे. फिर और क्या, एक आपके ऑफिस की ट्यूबलाइट चेंज करनी है, कुछ रिपेयरिंग का वर्क करना है, 100-200 रुपए हो गए रिपेयरिंग के, तो ये सब खर्चे कौन करेगा? पेटी कैशियर. सो वो कौन सा बुक मेंटेन करेगा? पेटी कैश बुक. करेक्ट. एंड ये हेड कैशियर होता है जो बाकी के बुक्स को मेंटेन करेगा. जो 3 टाइप हमने देखे ना, वो एक तो सिंपल कैश बुक, सेकेंड इज यस 2 कॉलम कैश बुक, एंड 3 कॉलम. ओके, ये तीनों नहीं कोई मेंटेन कर सकता. हाँ, आइदर और है ये.
मैम मैंने ये भी मेंटेन किया, ये भी मेंटेन किया और ये भी नहीं, आइदर और। अगर आपने सिंपल कैश बुक मेंटेन किया है आपने, मतलब हेड कैशियर ने, तो बैंक के ट्रांजैक्शन एंड डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। तो एक हिंट मैंने बता दी। हाँ, अगर जो बिजनेसमैन है आपका, जो क्लाइंट है, वो सिंपल कैश बुक मेंटेन करता है, मतलब सिर्फ कैश का कॉलम है ना उस बुक में, सिंपल कैश बुक में सिर्फ कौन सा कॉलम है? कैश कॉलम है। तो बैंक के ट्रांजैक्शंस के लिए एंड डिस्काउंट के ट्रांजैक्शंस के लिए उसको क्या यूज करना पड़ेगा? जर्नल प्रॉपर फॉर डिस्काउंट एंड बैंक ट्रांजैक्शंस he will record in journal proper। एंड डिस्काउंट मतलब कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। सेकेंड 2 कॉलम कैश बुक, इसमें कैश का कॉलम तो कंफर्म होगा ही ना। एंड सेकेंड डिस्काउंट कॉलम है, तो कैश एंड कैश डिस्काउंट दोनों कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है। फिर बैंक के ट्रांजैक्शंस कहां पर जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको कॉमन सेंस पे चल रहा है ना। ऐसे क्यों याद रखना पड़ेगा, क्या बताओ? कॉमन सेंस है ना। अगर सिंपल कैश बुक मैंने बनाया है, कैश के ट्रांजैक्शंस वहां पर जाएंगे, तो डिस्काउंट एंड बैंक के कहां पर जाएंगे? जर्नल प्रॉपर में। मैंने अगर 2 कॉलम कैश बुक बनाया है, जिसमें कौन से 2 कॉलम है? कैश का कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम, तो बैंक के ट्रांजैक्शंस किधर जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। कुछ बुक्स में कैश एंड बैंक कॉलम ऐसे ट्रीट किया है 2 कॉलम कैश बुक को। ओके, मतलब क्या होगा? उधर 2 कॉलम कौन से होंगे? कैश का कॉलम एंड बैंक का कॉलम। तो उस केस में डिस्काउंट के ट्रांजैक्शंस कहां पर जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। क्लियर हुआ ये? एंड थर्ड का बहुत इजी है। थर्ड में क्या है? 3 कॉलम कैश बुक, मतलब सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में ही आएंगे, कैश का, बैंक का एंड डिस्काउंट का भी। ठीक है। एंड लास्ट उन्होंने दिया है अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट सेल्स ट्रांजैक्शन। तो जिनके पास टेक्स्ट बुक है क्रेडिट एंड डेबिट सेल्स, क्या होता है क्रेडिट एंड डेबिट सेल्स? वहां पर कार्ड ऐड करो, डेबिट कार्ड सेल्स एंड क्रेडिट कार्ड सेल्स। कार्ड वर्ड ही नहीं है ना वहां पर। क्रेडिट सेल्स डेबिट सेल्स ऐसे होता है क्या? कुछ बताओ, सुना है कभी क्रेडिट सेल डेबिट सेल? नहीं। तो वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। कौन सा वर्ड बाकी है? कार्ड। क्रेडिट कार्ड सेल्स डेबिट कार्ड सेल्स, मतलब हमारे कस्टमर ने पेमेंट कैसे किया है? आइदर डेबिट कार्ड थ्रू या क्रेडिट कार्ड थ्रू। सो कैश बुक इज सब्सिडियरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, ये देखा हमने। देन 3 कॉलम इधर से आना है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक। इलस्ट्रेशन 1 देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंपल कैश बुक। तो हमें किसी का नाम नहीं दिया है किसके बुक्स में करना है, तो इसलिए इन द बुक्स ऑफ लिखा नहीं है, इन्होंने डायरेक्टली हेडिंग दिया कैश बुक। एंड DR एंड CR हम जर्नल को लिखते हैं ऐसे या लेजर को? लेजर को। सो ये दिखने के लिए लेजर जैसे दिखता है। देखो, पहला कॉलम डेट का, दूसरा रिसीट्स का, तीसरा LF का है एंड चौथा अमाउंट का। तो यहाँ पे रिसीट साइड खत्म हो गई, डेट, रिसीट्स, LF एंड अमाउंट। तो ये अमाउंट मतलब कैश का कॉलम है एंड पेमेंट साइड को यही कॉलम से, डेट, पेमेंट्स, LF, अमाउंट। सो Jan 2022 Jan 1 को कैश इन हैंड है आपके पास 1200 की कैश इन हैंड है। सो डेबिट बैलेंस रहेगा या क्रेडिट?
डेबिट मतलब कैसे स्टार्ट करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो देखो आप इसको लेजर जैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, बैलेंस जर्नल में आता है कैसे बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं। सो ये इसमें आपको थोड़े जर्नल के भी गुण दिखेंगे और लेजर के भी गुण दिखेंगे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले। सो ये जो फॉर्मेट है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेजर के। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करना ये क्या है, लेजर का ही है कैरेक्टरिस्टिक, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताओगे, रिसीव फ्रॉम राम 300, एंट्री बताओ कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सो जो बिजनेस में अगर आपका कोई क्लाइंट कैश बुक मेंटेन कर रहा है तो ये जो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये एंट्री वो जर्नल में नहीं करेगा, डायरेक्टली कहाँ पर करेगा, कैश बुक में। रिसिट साइड को वो क्या लिखेगा बताओ, टू राम अकाउंट 5 जैन को 300, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, पेड रेंट 30, रेंट टू कैश मतलब कैश के क्रेडिट साइड को लिखना है आपको, बाय रेंट 7 जैन 30। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 300, कैश टू सेल्स 300, कैश अकाउंट मतलब रिसिट साइड को टू सेल्स 300 एंड डेट आप देख रहे हो ना 8 जैन को, देन 10 जैन को पेड टू श्याम 700, श्याम टू कैश, कैश टू कैश मतलब कौन सी साइड, पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड को क्या लिखोगे, बाय श्याम 700। नेक्स्ट बताओ, परचेज फर्नीचर 200, फर्नीचर टू कैश, डेट 27, सो 27 बाय फर्नीचर 200, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, पेड सैलरीज 100, सैलरी टू कैश, डेट इज 31st बाय सैलरीज 100, पेड सैलरीज 100, रेंट इज ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी, आउटस्टैंडिंग है ये, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। सो आउटस्टैंडिंग रेंट की कौन बता सकता है एंट्री, जर्नल एंट्री। ये लायबिलिटी, मॉडर्न अप्रोच से जाओ, मॉडर्न अप्रोच से ये क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो उसको डेबिट दे के चलेगा क्या, लायबिलिटी को डेबिट दे के चलेगा क्या बताओ, क्या देना पड़ेगा फिर, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट देना है, डिसाइड हो गया, फिर डेबिट किसको देना है, तुम करेक्ट बता रही हो, डेबिट कौन से अकाउंट को देना है, कौन से अकाउंट को, क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट देना है, डेटर्स। रेंट आप किसको पे करते हो, कस्टमर को, फिर किसको, ओनर को ना, रेंट एक्सपेंस है ना, बट आपने सिर्फ पे नहीं किया है इसको, रेंट पेड किया, रेंट पे किया आपने 30 रुपीज, तो क्या एंट्री करोगे, रेंट टू कैश, ऊपर थी ना एंट्री पेड रेंट 30, तो इसकी एंट्री आपने की रेंट टू कैश। अभी ये रेंट ड्यू है मतलब ये एक्सपेंस है आपका बट आपने पे नहीं किया, तो क्या एंट्री होगी, काय कसले पैसे येत आहेत, ओनर तुला देणार, कॅश अकाउंट डेबिट केलं म्हणजे रिसीट झाली, तुम्ही टेनंट आहात, तुम्ही कसले पैसे घेताय, रेंट तुम्हाला भरायचंय, असं आपण कधी करतो का डेबिट ओनर अकाउंट, तुमचे एक्सपेन्स आहेत का इन्कम आहे बेसिक, कधी ते सांगा, रेंट, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस म्हणजे कुठलं अकाउंट डेबिट करणार, एक्सपेन्स अकाउंट, असं असतं का स्पेसिफिक एक्सपेन्सचं नाव घेतो आपण, एक्सपेन्स अकाउंट डेबिट असं शिकलायत का 11th मध्ये, का त्या एक्सपेन्सला काही नाव असेल, कुठला रेंट अकाउंट डेबिट करायचंय, काय चाललंय, इथला पण लाईट गेलाय का आज मेंदूतला, ओनर अकाउंट काय, क्रेडिट अकाउंट काय,
कुठले कुठले अकाउंट आले? एक्सपेन्स अकाउंट. कळणार कसं कुठलं एक्सपेन्स? एवढाच फरक आहे. पेड केलं तर रेंट अकाउंटच डेबिट करावं लागणार ना. पेड केलं तर टू कॅश, पेड नाही केलं तर टू आउटस्टँडिंग रेंट. परत जर्नल पासून सुरू करायचंय का? मॉडर्न अप्रोचनी एक्सपेंस येत है एंड ट्रेडिशनल अप्रोच से इट विल बी नॉमिनल. नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डेबिट किया. मॉडर्न अप्रोच से ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करना है. आउटस्टैंडिंग रेंट, मॉडर्न अप्रोच से लायबिलिटी, ट्रेडिशनल अप्रोच से पर्सनल. पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, आपने क्रेडिट किया है. आउटस्टैंडिंग रेंट किस आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन है ये? ओनर को. तो ओनर ने आपको क्या दिया? ओनर इज द गिवर. प्रीमाइसेस दिया ना यूज करने के लिए. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, या और एक रूल पर्सनल का कहाँ पर लिखा नहीं है ये, बट हम करते हैं. डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर. ये रूल पढ़ा है किधर बुक में? नहीं पढ़ा है ना. कौन से भी बुक में लिखा हुआ नहीं है, बट हम करते हैं ना. ये डेबिट करते हैं डेटर को एंड क्रेडिटर को क्या करते हैं? क्रेडिट. सो यहाँ पर वो क्रेडिटर है, मतलब लायबिलिटी है ना. एंड ये मॉडर्न अप्रोच से तो बहुत इजी है. लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज हुआ तो डेबिट. सो एंट्री क्या हो गई बताओ इसकी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. ओके, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्या एंट्री करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. ओके, सो इस एंट्री में कैश कहां पर भी नहीं आई, इसलिए वो कैश बुक में नहीं आएगा. सो सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद आपको क्या करना होता है? बैलेंसिंग कैसे करना है? टोटल लेनी है. हमेशा कौन से साइड की टोटल लोगे फॉर कैश बुक? डेबिट साइड की टोटल लोगे. करेक्ट. डेबिट साइड की टोटल हमेशा लेनी है, क्योंकि हमने कल देखा था कि जितनी कैश है हमारे पास उतनी हम एक्सपेंस पेमेंट कर सकते हैं. करेक्ट. उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते. मेरे पास 10,000 कैश थी और मैंने 11,000 का शॉपिंग किया. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो मैक्सिमम आप कितनी शॉपिंग कर सकते हो? 10,000. सो आइदर बैलेंस नील रहेगा, नहीं तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस. मैंने पूरे 10,000 उड़ा दिए तो बैलेंस इज नील. मैंने 8,000 की शॉपिंग की तो हाँ 2,000 का डेबिट बैलेंस. करेक्ट. सो मतलब मेरे पास जितनी रिसीट है उतना ही पेमेंट मैं कर सकती हूँ. ठीक है. सो हमेशा आपको कौन से साइड की टोटल लेनी है? डेबिट साइड की टोटल लेनी है. फिर यही आप कहाँ पर लिखोगे? क्रेडिट साइड को, एंड उससे माइनस करोगे क्रेडिट साइड के नंबर्स एंड देन आपको बैलेंस मिलेगा. ओके, सो बहुत कुछ हमने लेजर जैसे ही किया ना अभी जो किया वो, बट ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टली कैश ट्रांजैक्शन, जो भी कैश में, जहाँ पर जिस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट आएगा वो जर्नल एंट्री में आप नहीं करोगे, डायरेक्टली वो कैश बुक में करोगे. ओके, ईशान को पूछो कैश बुक याद है? ईशान, कितने टाइप होते हैं कैश बुक के? कौन से? हाँ, 2 कॉलम, सिंपल कैश बुक एंड पेटी कैश बुक. हाँ, एंड 3 कॉलम भी होता है, वो आपको 11th में नहीं था ना शायद. हाँ, सो हम यहाँ पर सिंपल कैश बुक का एग्जाम्पल हो गया हमारा. सिंपल कैश बुक आएगा क्या फाउंडेशन लेवल पे? नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है. सो इन सिंपल कैश बुक ओनली द कैश receipts and cash payments are recorded.
the total of debit side is always greater than the total of credit side since the payments cannot exceed the available cash. Simple cash book is like an ordinary ledger account. Rent due not yet paid for January has not been recorded in the cash book. क्यों record नहीं किया? Because no cash has been paid. Cash पे ही नहीं की. Hence it will be recorded through normal journal entry. So ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा ना. रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. ये जो लास्ट एंट्री है वो कौन से बुक में जाएगा बताओ? जर्नल प्रॉपर में. नाउ डबल कॉलम कैश बुक. सो इसमें क्या आने वाला है? डिस्काउंट कॉलम. सो डायरेक्टली 2 कॉलम का हम सॉल्व कर रहे हैं. हाँ, अभी पहले ओरली सॉल्व करते हैं एंड देन मैं आपको टाइम देती हूँ लिखने के लिए, टाइमर लगा के. नोटबुक है ना सबके पास? मेक आउट द 2 कॉलम कैश बुक. कैश एंड डिस्काउंट कॉलम करने आपको एक मंथ के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022. So, Ganesh commenced business on 1st April 22 with rupees 2000 as capital. गणेश ने commence मतलब to start. तो इसने बिजनेस, गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1st अप्रैल को. तो मुझे बताओ कि इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ आएगा या नहीं आएगा? क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग पता है आपको? इट इज लास्ट ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस. लास्ट ईयर आप बिजनेस कर रहे थे तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्या? नहीं आएगा. जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट करोगे उसको फर्स्ट ईयर बोला जाता है. तो ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा क्या बताओ? ये 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी, या ये 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन है? हाँ, मग फिर वो ओपनिंग बैलेंस नहीं है ना. हां, तुम 1:30 पर्यंत बसा. आपलं इथे घेऊया लेक्चर. हां. सो कॅश टू कॅपिटल. ही हॅड द फॉलोइंग कॅश ट्रान्झॅक्शन्स इन द मंथ ऑफ एप्रिल 22. सो नीचे आपको कैश ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा ट्रांजैक्शन मिस करते होंगे, भूल जाते होंगे? फर्स्ट लाइन का, क्योंकि वो बॉक्स में नहीं है ना. तो जल्दी जल्दी में एग्जाम में इसकी एंट्री करना भूल जाते हैं. बट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 1st अप्रैल टू कैपिटल 2000. ठीक है, सो वो याद रखो. हाँ, फर्स्ट लाइन में भी एक एंट्री हमें करनी है. अभी आप बताओ. 1st अप्रैल परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश 250. हाँ, सो पेमेंट साइड को बाय फर्नीचर 250. नेक्स्ट परचेज गुड्स 500. परचेसेस टू कैश, सो बाय परचेसेस 500. आप एंट्री बताओगे. हाँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950. कैश टू सेल्स, करेक्ट. सो टू सेल्स 950. नेक्स्ट पेड कैश टू राम मोहन 560. राम मोहन टू कैश, सो पेमेंट साइड को बाय राम मोहन 560 एंड ही अलाउड डिस्काउंट 10. सो 10 डिस्काउंट उसने अलाउ किया मतलब हमें रिसीव हुआ. सो डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब गेन है ना, तो वो डिस्काउंट कॉलम में आएगा 10. ओके, सो डिस्काउंट, यही तो 2 कॉलम कैश बुक हुआ ना. दोनों किधर आएंगे? इधर ही आएंगे. आरती, सो 2 कॉलम आपको समझा? अभी हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? राम मोहन को 560 एंड एट द सेम टाइम वो हमें डिस्काउंट दे रहा है. तो हमें लिखना कैसे है? बाय राम मोहन. हाँ, वो रेंज इशू है ना, नीचे जाके ही बताओ उनको ऑफिस में. हाँ, 560 अमाउंट के कॉलम में जो अमाउंट पे की एंड हमें रिसीव कितना हुआ? डिस्काउंट 10. ओके,
अभी ये कंबाइंड एंट्री है, तो आप एंट्री बता सकते हो, राम मोहन इज द रिसीवर ना, तो उसको डेबिट किया, राम मोहन अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट। कैश 560 पे की ना आपने, एंड डिस्काउंट 10, तो टोटल 570। ओके, इसलिए हमें क्या करना है, कैश बुक में पेमेंट साइड को क्या लिखना है, सिर्फ बाय राम मोहन, डिस्काउंट के कॉलम में 10 एंड कैश के कॉलम में। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600। अभी हमने उसको अलाउड किया है डिस्काउंट 20 का। हाँ, सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, करेक्ट। टू कृष्णा एंड कंपनी अकाउंट। ओके, सो कैश कितनी रिसीव हुई थी, 600 एंड हमने डिस्काउंट कितना दिया, 20, तो ये लिखूँ यहाँ पर 600, यहाँ पर 20 एंड टोटल 620। तो कैश बुक में कौन से साइड को, रिसीट साइड को, टू कृष्णा एंड कंपनी, डिस्काउंट कॉलम में 20, अमाउंट कॉलम में 600। पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट किया है 15 रुपए। पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अप्रैल 7, बाय पेटी एक्सपेंसेस अप्रैल 7 को अमाउंट 15। नेक्स्ट, कैश परचेसेस 150, परचेसेस टू कैश, सो बाय परचेसेस 150। नेक्स्ट, पेड फॉर लेबर, लेबर अकाउंट डेबिट नहीं करते, लेबर को क्या देते हो आप, वेजेस, सो वेजेस टू कैश, सो बाय वेजेस 1000। देन पेड अली एंड सन्स 400 हमने पेमेंट किया, उसने हमें डिस्काउंट दिया है 8। अली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, सो पेमेंट साइड को क्या लिखोगे, बाय अली एंड सन्स, डिस्काउंट कॉलम में वो 8 गया एंड 400 अमाउंट कॉलम में। सो 2 कॉलम कैसे बनता है, समझ में आ गया। सारे ट्रांजैक्शंस लिखकर होने के बाद कैश कॉलम का तो क्या करना है पता है आपको, कौन से साइड की पहले टोटल लेनी है, डेबिट साइड की, वही टोटल कहाँ पर लिखोगे, क्रेडिट साइड, एंड देन उससे क्रेडिट साइड के अमाउंट माइनस करोगे, एंड देन ये 675 बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। ये किसका हुआ, कैश कॉलम का। अभी डिस्काउंट कॉलम का क्या करते हैं, याद है क्या किसी को, ऐसे बैलेंस नहीं निकालते हैं, टोटल लेते हैं सिर्फ। ओके, ये डिस्काउंट अलाउड है ना, हमने कस्टमर्स को दिया है रिसिट साइड का, ये 20 इतना ही है, सो 20, सो ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा, लेजर अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड लेजर अकाउंट में जाएगा ये टोटल, ठीक है। एंड ये 10 इतना, 10 प्लस 8 18, इसकी टोटल, इस कॉलम डिस्काउंट अलाउड कॉलम की भी टोटल करनी है एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम की भी टोटल करनी है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएगा डायरेक्टली अमाउंट, ठीक है। सो इसलिए वो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड ये जो आप नाम लिख रहे हो ना अकाउंट्स के, कैपिटल, सेल्स, ये लेजर में कौन से पेज पे है, मैं रैंडम पेज नंबर्स डाल रही हूँ, इसलिए वो लेजर फोलियो लगता है। लेजर फोलियो इज लेजर का नंबर, क्लियर हुआ, इसलिए LF का कॉलम भी हमें लगेगा। सो डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस करोगे क्या, डायरेक्टली टोटल। सो 2 कॉलम कैश बुक का 15 मिनट्स में सॉल्व करो, वो मैं यहाँ पर सामने रखूँ क्या, क्वेश्चन। आपके पास मॉड्यूल 2 होगा ना सबके पास, हाँ, तो आप इधर से देखो एंड
थिएटर में पीछे आगे आके बैठो, इसका अलग रेट नहीं है ना फ्रंट लाइन के लिए। अगर एक पेज पे नहीं हो रहा तो लेफ्ट पेज पे डेबिट साइड करो एंड राइट पेज पे क्रेडिट साइड ड्रॉ करो। और आप लंच ब्रेक करो, 1:30 को स्टार्ट कर रहे हैं हम।
ये सो 3 कॉलम कैश बुक में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 2-3 रूल्स आपको पता होने चाहिए फॉर 3 कॉलम कैश बुक। ओके, सो अगर फर्स्ट ईयर है तो हमने देखा था इधर इंट्रोड्यूस्ड है while commencing a new business, while starting a new business, the amount is written in the cash column if cash is introduced, and if it is written in bank column if it is directly put into the bank with the description to capital account. So देखो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या नाम है आपके बिजनेस का? मेसर्स एबीसी नाम से आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है, ओके, एंड मिस्टर नीलेश ओनर है उसका, ओके। तो मिस्टर नीलेश का खुद का सेविंग अकाउंट होगा, उसमें कितने 10 लाख है नीलेश? उसमें से 5 लाख का कैपिटल डाला नीलेश ने डायरेक्टली मेसर्स एबीसी बैंक अकाउंट में, तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री करोगे आप, मतलब रिसीट साइड को क्या लिखोगे? टू कैपिटल, एंड बैंक कॉलम में वो अमाउंट जाएगी 5 लाख। अगर आपने डायरेक्टली बैंक में डाल दिया अमाउंट तो ओके। नीलेश के अभी 2 अकाउंट्स हो गए, एक उसका खुद का अकाउंट सेविंग अकाउंट, एंड जनरली बैंक में हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं, हम मतलब बिजनेस ओनर करंट अकाउंट ओपन करता है, ओके। तो ये करंट अकाउंट का नाम होगा मेसर्स एबीसी। एंड अगर किसी बिजनेसमैन ने पहले कैश इंट्रोड्यूस की बिजनेस में एंड देन उस कैश को डिपॉजिट किया, क्योंकि पहले बैंक अकाउंट नहीं था बट बिजनेस तो स्टार्ट हो चुका है एंड 15 दिन के बाद बैंक अकाउंट ओपन हो गया, तो फिर उसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो कैश में है, तो पहले एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल, करेक्ट, एंड देन वो कैश बैंक में डिपॉजिट करेगा। एंड अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको पता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑल द रिसीट्स आर रिटर्न ऑन रिसीट साइड, ये भी पता है। अगर कैश रिसीव हुआ तो कैश कॉलम, चेक्स में पेमेंट आया तो आपको बैंक कॉलम, इफ एनी डिस्काउंट इज अलाउड then discount column, the discount is entered in the discount column, and in particulars column में name of the account in respect of which payment has been received or is written. All the payments are written on payment side, कैश से पेमेंट किया तो कैश कॉलम में, चेक से पेमेंट किया तो बैंक कॉलम में, एंड आपको कुछ डिस्काउंट मिला है तो हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम। नाउ कॉन्ट्रा एंट्रीज, सो कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब क्या? एग्जाम्पल, कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ओके। आपका बैंक अकाउंट है करंट अकाउंट बिजनेस का, उसमें से 10,000 आपने कैश विड्रॉ की तो कैश का बैलेंस बढ़ गया ना, सो कैश अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट क्या करोगे? बैंक अकाउंट। तो आपका कैश का कॉलम एंड बैंक का कॉलम दोनों किधर है? कैश बुक में ही है ना, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, कैश कॉलम भी उधर ही है एंड बैंक कॉलम भी उधर ही है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दिस इज द एंट्री फॉर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कौन से यूज के लिए? ऑफिस यूज या पर्सनल यूज? ऑफिस यूज। पर्सनल यूज होता तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता? ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये ऑफिस यूज के लिए है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, सो कैश टू बैंक। सो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। सेकेंड कॉन्ट्रा एंट्री जो फेमस है क्या होगा? इसका अपोजिट, कैश डिपॉजिटेड इन, हाँ कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? बैंक टू कैश अकाउंट।
ठीक है। सो कॉन्ट्रा एंट्रीज का मीनिंग समझ में आया होगा आपको कि दोनों अकाउंट्स किधर है, कैश बुक में है। ठीक है, दोनों अकाउंट्स कैश बुक में है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे हम। सैलरी पेड तो एंट्री होती है सैलरी टू कैश, तो सैलरी का कॉलम उधर नहीं है ना, सिर्फ कैश का कॉलम कैश बुक में है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी क्या, सैलरी पेड नहीं। सो जनरली कॉन्ट्रा एंट्रीज में क्या आएगा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, या दूसरा कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ये दो ही फेमस है। तीसरा एक सिचुएशन हो सकता है कि आपके दो बैंक में करंट अकाउंट है, ओके, एक आईसीआईसीआई बैंक में है, एक एसबीआई में है, एंड आपने ट्रांसफर किया एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो जितने भी बैंक अकाउंट्स होंगे आपके उतने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर बैंक का एक ही कॉलम बनाने वाले हैं हम, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही आपको, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपके क्लाइंट के दो बैंक अकाउंट्स है, तो उसका कैश का कॉलम आईसीआईसीआई बैंक का कॉलम एंड तीसरा एसबीआई बैंक का कॉलम, एंड देन आईसीआईसीआई से एसबीआई को ट्रांसफर किया, ऐसे होगा। एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कौन से बैंक से विड्रॉ किया है उस हिसाब से उस कॉलम में जाएगा ना। अगर आईसीआईसीआई बैंक से विड्रॉ किया है तो उस कॉलम में अमाउंट जाएगी, एसबीआई से विड्रॉ किया है तो उस कॉलम में जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्रीज समझ में आ गए। हाँ, तो अभी जो एलएफ का कॉलम है ना, तो दोनों अकाउंट्स इधर ही है, कैश भी इधर है, बैंक भी इधर ही है, इधर मतलब कैश बुक में। तो एलएफ के कॉलम में आपको कैपिटल लेटर में सी लिखना होता है। ठीक है, अभी चेक्स के बारे में बताती हूं। इफ सम चेक सेंड टू द बैंक इज डिसऑनर्ड, मतलब क्लियर नहीं हुआ, ओके। चेक ऑनर होना एंड चेक डिसऑनर होना, दो चीजें होती है, ऑनरिंग ऑफ चेक एंड सो आपके क्लाइंट ने आपको पैसे दिए बाय चेक, फिर वो चेक आपने ड्रॉवर में रख दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा नहीं, आपको उस चेक को बैंक में लेके डिपॉजिट करना पड़ेगा, करेक्ट। एंड अगर डिपॉजिट करने के बाद आपको बैंक से मैसेज आया कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया है, तो मतलब पेमेंट रिसीव हुआ ना, आपको अमाउंट इज रिसीव्ड। एंड डिसऑनर ऑफ चेक मतलब क्या बताओ, बाउंस होना या क्लियर नहीं होना, ओके। सो डेली भाषा में हम उसको बाउंस होना बोलते हैं, ओके। टेक्निकली उसको डिसऑनर ऑफ चेक बोलते हैं, या और एक क्या है, चेक क्लियर नहीं होना। ठीक है, सो इसमें अमाउंट रिसीव नहीं होगी, अमाउंट विल नॉट बी रिसीव्ड। ओके, अभी आप मुझे बताओगे चेक बाउंस होने के, क्लियर नहीं होने के रीजंस। रॉन्ग स्पेलिंग, रॉन्ग डेट, साइन रॉन्ग है, जिसने आपके जो कस्टमर था उसने गलत साइन कर दी चेक पे, वो मैच नहीं हो रही है साइन, तो भी डिसऑनर होगा। एंड सबसे बड़ा रीजन, हाँ, नो बैंक बैलेंस, उसके अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं था। ठीक है, सो इन रीजंस की वजह से क्या हो सकता है, चेक डिसऑनर हो सकता है। सो एंट्रीज कैसे करने हैं, देखो, जब भी चेक रिसीव होता है फ्रॉम कस्टमर, हमारे कस्टमर का नाम है कस्टमर, ओके। सो जब चेक रिसीव होगा तब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, मतलब ये कहाँ पर जाएगा, रिसीट साइड को बैंक कॉलम में टू कस्टमर, ओके। एंड ये हो गया जब चेक रिसीव्ड हुआ तब आप ये एंट्री करोगे कैश बुक में। एंड जब चेक डिसऑनर होगा तब क्या एंट्री करोगे, यही एंट्री रिवर्स करनी है, ओके। ये डिसऑन, हाँ, कस्टमर टू बैंक।
ठीक है, दिस इज द एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। सो जो चेक रिसीव्ड की एंट्री है उसकी एग्जैक्ट रिवर्स करनी है। If some check sent to the bank is dishonored, that is the bank is not able to collect the amount, it is entered in the bank column on credit side with the name of the concerned party in the particulars column. So payment side को हम by customer लिखेंगे। So चेक आया तब रिसिट साइड को टू कस्टमर हुआ, एंड जब चेक डिसऑनर हुआ तब पेमेंट साइड को बाय कस्टमर, एंड कॉलम कौन सा, बैंक का। If next point है some check issued by the firm is not paid on presentation, it is entered in the bank column on the debit side with the name of the party to whom the checks was given. अभी उल्टा हुआ कि हमने जो पेमेंट किया था बाय चेक हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे। सो पेमेंट के टाइम हम क्या एंट्री करेंगे, सप्लायर टू बैंक। हमने पेमेंट कैसे किया है, बाय चेक, एंड हमने दिया हुआ चेक डिसऑनर हुआ तो इसकी रिवर्स करनी है एंट्री। सो एंट्री हाँ, बैंक टू सप्लायर। सो डिसऑनर समझ में आ गया, हमें आया हुआ चेक कस्टमर से वो भी डिसऑनर हो सकता है, या हमने दिया हुआ चेक भी डिसऑनर हो सकता है। नाउ कॉन्ट्रा एंट्रीज में एक पॉइंट है नोट, जिनके पास टेक्स्ट बुक है, किसके पास है, लक्ष्मी का है ना वो, हाँ ओके, कांचन का। सो ये पेज नंबर 2.109 पे ये नोट, इफ इनिशियली चेक रिसीव्ड आर एंटर्ड इन द कैश कॉलम। सो जब चेक रिसीव हो रहा है तब हमने एंट्री सीखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बट यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जब चेक रिसीव हो रहा है तब आप उसको एंटर करोगे कैश कॉलम में। ओके, एज गुड एज कैश रिसीव जैसी एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट एंट्री करनी है। रिसीव कैश नहीं हुई है, फिर भी एंट्री कैश टू कस्टमर करनी है। रिसीव क्या हुआ है आपको, चेक, तो फिर कैश रिसीव नहीं हुई मैम, तो कैश अकाउंट क्यों डेबिट करना है, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया तो बैंक का थोड़ी बैलेंस बढ़ गया है आपके, बैंक का बैलेंस बढ़ा नहीं है ना, सिर्फ चेक आया कस्टमर से और वहां पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, ऐसे तो नहीं होगा। सो फर्स्ट उसको ट्रीट करना है एज अ कैश रिसीट। चेक रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज कैश रिसीट, एंड जैसे हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो क्या एंट्री करते हैं हम, बैंक टू कैश, वैसे ही इसकी भी सेम एंट्री होगी जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे तब, बैंक टू कैश। ठीक है, बट हमने कैश डिपॉजिट की क्या, नहीं, हमने क्या डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया। सो फर्स्ट चेक रिसीव ट्रीट एज इफ कैश रिसीट, सो कैश टू कस्टमर, एंड जब चेक डिपॉजिट करोगे ट्रीट लाइक अ कैश डिपॉजिट, सो बैंक टू कैश, and then send to the bank. The entry is as if cash has been sent to the bank. तो ट्रिपल कॉलम में आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्या लग रहा है, कॉन्ट्रा एंट्रीज, मतलब कैश विड्रॉन या कैश डिपॉजिटेड, एंड ये चेक वाला। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 जो है वो ट्रिपल कॉलम का है। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, आपको ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस देने थे ना एडिशनल, वो कल नहीं दिए थे, वो सॉल्व करो, एंड कैश बुक के 2 कॉलम कैश बुक के भी क्वेश्चंस देती हूँ ग्रुप पे, पीडीएफ या फोटो, तो वो होमवर्क के लिए सॉल्व करो, जितने भी मैं फोटोज दे रही हूँ उतने। ओके, एंड कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये ट्रिपल कॉलम का, एंड देन कौन सा, पेटी कैश बुक, फिर कैश बुक हो जाएगा कंप्लीट।